Good morning, students. Today we are going to read the chapter of class 4th. The subject EVS and the chapter name is Celebration Time. The chapter number 4 is Celebration Time. Celebration का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Celebration का मतलब होता है उत्सव। उत्सव का समय, यानी कि हम जब किसी उत्सव को एंजॉय करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम उसे एंजॉय कर कर खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सेलिब्रेशन टाइम। We celebrate social occasion and festivals with our family and friends। हम बहुत सारे सोशल ओकेजन और फेस्टिवल यानी कि त्योहार अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय हमें बहुत सारा मजा और मौज मस्ती करने को मिलती है। बर्थडे एंड वेडिंग्स आर सोशल ओकेजन। बर्थडे यानी कि जन्मदिन एंड वेडिंग्स यानी कि शादी और विवाह के जो उत्सव होते हैं, ये सोशल यानी कि सामाजिक ओकेजन उत्सव होते हैं। दैट ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट, जो कि हम सब एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बर्थडे के बारे में जानते हैं। ऑन बर्थडे वी इनवाइट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। बर्थडे पर यानी कि जन्म दिवस पर हम अपने फ्रेंड्स यानी कि दोस्त और रिलेटिव्स रिश्तेदारों को इनवाइट अपने घर पर बुलाते हैं। वी वियर न्यू ड्रेस, हम नए कपड़े पहनते हैं। वी ऑल्सो डेकोरेट द हाउस विथ कलर्ड पेपर एंड बलून्स। हम अपने घरों को कलर्ड पेपर यानी कि रंगीन कागजों से और कुछ बैलून्स यानी कि गुब्बारों से सजा देते हैं। कैंडल्स आर लिट ऑन द केक्स। आप सभी को पता है जब हम बर्थडे के लिए केक काटते हैं तो उससे पहले उस पर कैंडल्स रखी जाती हैं। सो कैंडल्स आर लिट ऑन द केक। केक पर कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियां रखी जाती हैं। वी ग्रीट द बर्थडे बॉय और गर्ल विद हैप्पी बर्थडे टू यू। हम किसी भी बर्थडे पर जब जाते हैं तो वहाँ या तो बर्थडे बॉय होगा या बर्थडे गर्ल होगी, तो हम उन्हें ग्रीट करते हैं यानी कि बधाई देते हैं। किस चीज़ की बधाई देते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। द केक इज कट एंड द कैंडल्स आर ब्लोन आउट। सबसे पहले क्या किया जाता है? कैंडल्स को ब्लोन आउट यानी कि बुझाया जाता है। ब्लोन आउट मतलब बुझाया जाता है। एंड द केक इज कट, और केक को कट किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा ना कि किस तरह से हम केक को कट करते हैं और कैंडल्स को ब्लोन आउट यानी कि बुझाते हैं। स्लाइस ऑफ बर्थडे केक आर गिवन टू एवरीवन अलोंग विद अदर स्नैक्स। बर्थडे केक जो कि कट किया जाता है उसकी स्लाइस काटी जाती है यानी कि उसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं और सभी में बांट दिया जाता है। किसके साथ? और भी बहुत सारे स्नैक्स के साथ। वी आर सिंग एंड डांस। अब आपको पता है कि जब कोई खुशी का मौका होता है तो हम क्या करते हैं? नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं और उस खुशी के मौके को एंजॉय करते हैं। इसी तरह हम बर्थडे पर भी क्या करते हैं? सिंग यानी कि गाने गाते हैं एंड डांस यानी कि डांस करते हैं यानी कि नाचते हैं। एवरीवन ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर बर्थडे बॉय और गर्ल। हर कोई क्या करता है? गिफ्ट लेकर आता है। किसके लिए? बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल के लिए। आप सभी को भी गिफ्ट मिलते हैं ना अपने बर्थडे पर। उसी तरह जिसका भी बर्थडे यानी कि जन्म दिवस होता है, जन्मदिन होता है, उसे भी बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। हाँ जी तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देखिए कि किस तरह कुछ बच्चे एक बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी देखिए कि पहले क्या हो रहा है
यहाँ देखिए बर्थडे बॉय है जो कि कैंडल्स को ब्लोन आउट, जो कि हमने पढ़ा था ना, बुझाया जाता है, ब्लोन आउट किया जा रहा है। यहाँ और भी स्नैक्स पड़े हैं, सब क्लैप कर कर एक बर्थडे बॉय को हैप्पी बर्थडे टू यू विश कर रहे हैं। ये देखिए इस लड़की के हाथ में गिफ्ट्स हैं, इनके हाथ में बुके हैं, ये सभी फ्लावर के बुके लेकर आए हैं। किसके लिए? बर्थडे बॉय के लिए। एक बर्थडे बॉय के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ आप देखिए पीछे भी गिफ्ट्स पड़े हैं, हैप्पी बर्थडे के बैलून्स लगे हुए हैं, कलर्ड पेपर लगे हुए हैं, स्टार्स लगे हुए हैं, यानी कि होम को, घर को पूरी तरह डेकोरेट किया हुआ है। सो ये एक बर्थडे का सीन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड अदर सोशल ओकेजन, इट मीन्स वेडिंग। अब हम वेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। सो आइए देखते हैं वेडिंग के बारे में। देखिए यहाँ आपको एक वेडिंग की पिक्चर दिखाई दे रही है। आप सभी ने अपनी फैमिली में कोई ना कोई वेडिंग जरूर देखी होगी। सो वेडिंग किस तरह से होती है, देखिए यहाँ एक वेडिंग की पिक्चर दिखाई गई है। आप सभी ने भी वेडिंग को एंजॉय किया होगा। सो आइए रीड करते हैं। अ वेडिंग इज अ वेरी स्पेशल एंड हैप्पी ओकेजन फॉर द फैमिली। किसी भी परिवार के लिए वेडिंग यानी कि विवाह उत्सव सबसे ज्यादा खुशी का मौका होता है। इन इंडिया वी सेलिब्रेट वेडिंग ओवर द सेवरल डेज। इंडिया में हम क्या करते हैं, वेडिंग को बहुत दिनों तक क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि 2 या 3 दिन या हफ्ता भर पहले नाचना कूदना खाना पीना सब शुरू हो जाता है। रिलेटिव और फ्रेंड्स आने शुरू हो जाते हैं और सभी साथ मिलकर एंजॉय भी करते हैं। ऑल आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर इन्वाइटेड। हमारे सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव को क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। इनवाइट में निमंत्रण दिया जाता है। स्पेशल फूड, म्यूजिक एंड डांस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर वेडिंग सेरेमनी। स्पेशल फूड, बताइए स्टूडेंट्स, आप सभी ने खाया होगा स्पेशल फूड। हम हमेशा किसी ना किसी वेडिंग में जाते हैं और वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है। म्यूजिक, बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे वहाँ पे, डांस करते हुए देखा होगा अदर्स लोगों को, और आपने खुद ने भी कभी ना कभी किसी वेडिंग पर डांस किया होगा। ये सब क्या है, इंडियन वेडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप सभी ने भी वेडिंग को एंजॉय किया होगा ना इसी तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब वेडिंग का पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फेस्टिवल्स की ओर। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया यानी कि भारत को फेस्टिवल यानी कि त्योहारों की भूमि कहा जाता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव हियर। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल। वे बहुत सारे फेस्टिवल यानी कि त्योहार मनाते हैं। विच ब्रिंग्स जॉय यूनाइट पीपल, जो लोगों में उत्साह और एक शक्ति भरते हैं। आप सभी कोई ना कोई फेस्टिवल मनाते हो, जैसे कि दीपावली, दशहरा, होली, ईद। इन तरह के फेस्टिवल्स हम कभी ना कभी इंजॉय करते रहते हैं। हर साल ये फेस्टिवल्स आते हैं और हम इन्हें बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए फर्स्ट फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज दशहरा। दशहरा कैसे मनाया जाता है। So students, here is a paragraph about Dashera and also a picture of Dashera. यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसमें हमें बताया गया है कि दशहरा कैसे मनाया जाता है और एक पिक्चर भी है जिसमें दशहरे को दिखाया गया है। So let's start. दशहरा. दशहरा is an important festival of the Hindus. हिंदू धर्म में दशहरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण त्योहार है। इट इज अ 10-day लॉन्ग फेस्टिवल। यह 10 दिन तक लंबा चलने वाला त्योहार है। रामलीला इज स्टेज्ड फॉर 9 days। इसमें 9 दिनों के लिए रामलीला को दिखाया जाता है, रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है। दिस टेल्स द स्टोरी ऑफ रामायण। रामलीला में क्या होता है आप सभी को पता होगा। इसमें रामायण की स्टोरी यानी कि भगवान श्री राम, गॉड राम की जीवन यानी कि उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। ऑन द 10th day द एफिजेस ऑफ रावण, कुंभकर्ण
एंड मेघनाथ आर बर्न्ड इन ओपन एरियाज। 10वें दिन क्या होता है? एफिजिस यानी कि पुतले। किसके पुतले? रावण, जो कि एक राक्षस था, एक इविल था। कुंभकर्ण, जो कि रावण का ब्रदर था, एंड मेघनाथ, जो कि रावण का सन यानी कि बेटा था। इनके पुतले एक बहुत बड़े ग्राउंड में जलाए जाते हैं। दशहरा इज ऑल्सो नॉन एज विजयदशमी। दशहरा को हम विजयदशमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 10th डे मनाया जाता है, और विजय इसका मतलब होता है विक्ट्री यानी कि जीत, क्योंकि गॉड राम ने ईविल पर जीत हासिल की थी, उन्होंने विक्ट्री की थी। किस पर? ईविल पर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विजयदशमी। सो आप सभी ने दशहरे को पढ़ा और समझा। आप सभी ने दशहरा एंजॉय किया होगा ना। आप सभी भी दशहरा के जो एफिजेस होते हैं वो देखने जाते हो और उसे एंजॉय करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिवाली। अभी आप सबको पता है कि दिवाली कितना अच्छा और एक ग्रेट फेस्टिवल है। सो आइए इसके बारे में रीड करते हैं। यहाँ पर हमें दिवाली के लिए भी एक सेम पैराग्राफ दिया गया है और एक दिवाली की पिक्चर दी गई है। तो आइए सबसे पहले पिक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए एक दिवाली के सीन को दिखाया गया है, जिसमें कि एक लेडी, एक मैन और एक छोटा बच्चा यानी कि एक चाइल्ड आपको देखने को मिलेगा। देखिए दिवाली के सीन को। यहाँ लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी जी की पूजा की जा रही है, उनकी प्रेयर की जा रही है, और यहाँ एक दिया जलाया जा रहा है, और यहाँ एक रंगोली यानी कि एक आर्ट, कलरफुल आर्ट को ड्रॉ किया जा रहा है। सभी प्रे कर रहे हैं और सभी इस फेस्टिवल को एंजॉय भी कर रहे हैं। सो आइए इसे रीड करते हैं। दिवाली इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। दिवाली भी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसे लाइट्स का फेस्टिवल यानी कि रोशनी का फेस्टिवल, रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली कम्स 20 डेज आफ्टर दशहरा। दिवाली कब आती है? दशहरे के 20 दिन के बाद दिवाली आती है। आप सभी देखिए कि पहले दशहरा और फिर आप दिवाली को एंजॉय करते हैं, है ना बच्चों। ऑन दिस डे people decorate their houses and shop with candles, electric bulbs and lamps. इस दिन जो भी लोग हैं वो दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? उस दिन वो अपने हाउसेस को यानी कि अपने घरों को, शॉप्स को यानी कि दुकानों को डेकोरेट करते हैं। किससे डेकोरेट करते हैं? कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियों से, इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि बिजली से चलने वाले बल्ब, एंड लैम्प्स और दिया जो कि हम जलाते हैं, है ना। आप सभी ने भी दिवाली मनाई होगी, आपने भी अपने घरों को डेकोरेट किया होगा इन सब चीजों से। सो स्टूडेंट्स, they worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi. They also exchange Diwali greetings and give sweets to each other. सभी क्या करते हैं? लॉर्ड लक्ष्मी और गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेशा की पूजा करते हैं और ये मांगते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। दे ऑल्सो एक्सचेंज दिवाली ग्रीटिंग्स। सभी एक दूसरे को दिवाली की बधाई देते हैं और एक दूसरे को स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ भी देते हैं। आप भी दिवाली पर मिठाइयाँ खाते हो और एक दूसरे को बधाई भी देते हो। चिल्ड्रन प्ले विथ क्रैकर्स। ये सबसे मज़ेदार होता है। क्यों? क्योंकि आप सब ये करते हो। आप सभी ने पटाखे चलाए होंगे। क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे। आप सभी पटाखे चलाते हो ना, पटाखों के साथ एंजॉय करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स।